हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टीज अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982। तो इसके अंदर 10 ड्यूटीज़ होती है ट्रस्टीज़ की। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ड्यूटी होती है ड्यूटी टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करने की जो ड्यूटी होती है ट्रस्टी की, उसके अंदर बोलता है कि द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कैरी आउट द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट एज लेड आउट इन द ट्रस्ट डीड। जब ट्रस्ट बनाते हैं, जो ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, तो उसको जिस पर्पस के लिए लिया गया है तो उस हिसाब से अपना पर्पस पूरा कंप्लीट करना होगा ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे द ट्रस्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। जो ऑथर जो उस ट्रस्टी को हायर करता है, तो उसको ड्यूटी होती है ट्रस्टी की कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, जो ऑथर बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करे। बट हाउएवर द ट्रस्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो सच डायरेक्शन इफ दे आर इम्प्रैक्टिकल और इलीगल। मतलब कि ट्रस्टी और रिक्वायर्ड नहीं है कि वो फॉलो ऐसे डायरेक्शंस को भी फॉलो करे जो कि इम्प्रैक्टिकल हो या इलीगल हो। ठीक है, और सेकंड बोलता है एक्वेंटेंस विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब कि जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है जिसके लिए ट्रस्टी को हायर किया, तो वो उसके रूबरू हो, मतलब उसे पता होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए करे, कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है जिसके लिए उसको हायर किया गया है, और उसे संभालना है। तो जैसे द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द डिटेल्स, वेयर अबाउट्स एंड करंट कंडीशंस ऑफ द ट्रस्ट। मतलब ट्रस्टी जो है वो रिक्वायर्ड है कि वो जाने, सारी डिटेल जाने कि कहाँ कहाँ जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स, वेयर अबाउट्स, करंट कंडीशन, वो सब जाननी होती है ट्रस्टी को। सब पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज़ के लिए रखा गया है। ऑल्सो टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू सिक्योर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और ऑल्सो वो ना एप्रोप्रिएट मेजर्स ले ताकि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके। पूरा ऑल पर्पस ये होता है ट्रस्टी को अपॉइंट करने का कि वो जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी जिस भी बेनिफिशियरी को बेनिफिट देता है, उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करता रहे। ठीक है, तो थर्ड बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब जो भी टाइटल है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का, उसकी प्रोटेक्शन करें, मतलब किसी और के हाथ में ना जाने दें। द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू डिफेंड ऑल द क्लेम्स अगेंस्ट द टाइटल ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब जो ट्रस्टी है उसको डिफेंड करना है सारे क्लेम्स जो भी उस टाइटल के अगेंस्ट, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, मतलब किसी और को उसके ऊपर हक ना जताने दे। एंड टू टेक एडिक्वेट मेजर्स टू असर्ट एंड प्रोटेक्ट द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के टाइटल को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जो उसके ट्रस्ट डीड के अंदर दायरे के अंदर रह के वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ बोलता है नॉट टू सेटअप टाइटल एडवर्स टू द बेनिफिशियरी। मतलब कि जो भी बेनिफिशियरी है जिसने उस ट्रस्टी को अपॉइंट किया खुद की प्रॉपर्टी के लिए, तो जो ट्रस्टी है उसके अगेंस्ट कोई भी है ना एडवर्स टाइटल, मतलब खुद का टाइटल ना दे दे, मतलब खुद की प्रॉपर्टी ना कर दे उसको, वो बेनिफिशियरी की रहे और उसको अपने ड्यूटी निभानी है। जैसे कि एज ए ट्रस्टीज एंड ट्रस्टी विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो जैसे ट्रस्टी जो है उसको किस लिए अपॉइंट किया गया है, उसको क्यों रखा गया है, ताकि वो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर सके और उसके बेनिफिट को है ना बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिट करे। इफ इट इज एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड ऑफ द ट्रस्टी टू नॉट सेट अप एनी टाइटल एडवर्स टू द बेनिफिशियरी, और इसकी वजह से उसको एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब ये जो मोरल ड्यूटी है जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि है ना वो उसके अगेंस्ट ट्रस्टी जो है अपना टाइटल ना रखे, मतलब खुद का टाइटल ना दे दे बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिफ्थ बोलता है कि टेक केयर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसका पूरा ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना जैसे वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड एंड रिक्वायर्ड टू अप्लाई सच प्रूडेंस टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब ट्रस्टी जो है उसको ऐसा है कि वो एडिक्वेट सेफगार्ड करे, मतलब उस तरीके से प्रोटेक्ट करे जैसे कि कोई दिमाग वाला आदमी हो, अभी जैसे नॉलेजेबल आदमी हो, उसे प्रूडेंस जो मैन हो, वो खुद की प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपकी कोई खुद की प्रॉपर्टी हो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है जैसे वो आपकी खुद की ही है, पर आपका टाइटल उसको नहीं देना है, वो होगी तो बेनिफिशियरी की। ठीक है, और फिर ऑर्डिनरी मैन वुड अप्लाई टू हिज ओन प्रॉपर्टी, जैसे ऑर्डिनरी मैन खुद की प्रॉपर्टी के लिए करेगा। ठीक है, सिक्स्थ है कन्वर्ट पेरिशेबल प्रॉपर्टी। पेरिशेबल क्या होती है, जो खराब होने वाली है उसे कैसे भी कन्वर्ट कर देना है। तो मतलब इफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ सच नेचर, अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऐसे नेचर की है दैट विद टाइम, जो टाइम के साथ इट वुड कीप ऑन डेट्रॉइटिंग एंड कीप लूजिंग वैल्यू, या तो डेट्रेटिंग मतलब गायब होगी, खराब होगी, या फिर अपनी वैल्यू को खत्म, उसी वैल्यू जो खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, तो ट्रस्टी की जरूरत होती है कि वो उसे कन्वर्ट कर दे, किसमें, दैट इज सेल, या तो उसे बेच दे, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे उसको हम रख नहीं सकते, वो खराब होती जाएगी, तो उसे टाइम पे बेच दिया जाए। एंड कन्वर्ट सच प्रॉपर्टी इनटू कैश, या फिर उस प्रॉपर्टी को कैश के, जैसे कि तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी लगता है कि अभी आगे जाके इसके भाव कम हो जाएंगे, जैसे प्लॉट्स वगैरह हो गए
गया, हाउसेज हो गए, तो फिर क्या वो टाइम पे उसको बेच दे ताकि उससे पहले उसको बेनिफिट मिल जाए, उसको कैश ले ले, ठीक है। प्रॉपर्टी इनटू कैश प्रोसीड्स एंड अप्लाई सच प्रोसीड्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशियरी, और उस कैश को क्या है इस तरीके से सेव करे, इस जगह उसको अप्लाई करे जैसे कि वो बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। दिस ड्यूटी इज स्पेशली रिक्वायर्ड ऑफ अ ट्रस्टी व्हेन द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन सक्सेशन। ये जो ड्यूटी होती है स्पेशली कब ट्रस्टी की बनती है, जब कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन सक्सेशन, मतलब कि जो बेनिफिशियरी उसके साथ सक्सेशन मतलब उसके आगे से आगे पीढ़ी होती है, मतलब बहुत टाइम में अभी वो तो यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी या पैसा उनके नाम नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्यूचर के लिए बचा के रखने के लिए ये कैश में आप उसको रख दो और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो ताकि उनके आगे काम आए, ठीक है, भविष्य में। फिर 7th बोलता है बी इम्पार्शियल अमंग द बेनिफिशियरीज। बी इम्पार्शियल मतलब कि अगर बहुत सारे बेनिफिशियरीज हो गए, मतलब एक प्रॉपर्टी उसके बहुत सारे बेनिफिशियरीज है, तो आपको ना इम्पार्शियल रहना है, मतलब उसका शेयर अगर 100 रुपीज़ है तो सब 5 अगर बेनिफिशियरी तो सबको 20-20 दे, ऐसा ना हो किसी को फेवर करके 30 दे दे, किसी को कम दे, ऐसा नहीं, सबको 20-20 देना है, मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके अंदर क्या बोलता है, व्हेन द ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल बेनिफिशियरीज, अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है किसी सेवरल बेनिफिशियरीज के लिए, तो ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इक्वली अमंग द बेनिफिशियरी। तो ट्रस्टी जो है उसको अप्लाई करना है बेनिफिट जो मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से इक्वली अमंग द बेनिफिशियरीज, उन बेनिफिशियरीज के बीच में अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करनी किसी के व्यक्ति के अगेंस्ट, विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनीवन और एनी ग्रुप अमंग द बेनिफिशियरीज, किसी के साथ पार्शियल नहीं होना है और किसी भी ग्रुप को ऐसे बेनिफिशियरीज होता है उनको पार्शियल नहीं करके सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8th, प्रोटेक्ट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एडवर्स बेनिफिशियरीज, मतलब जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसको एडवर्स बेनिफिशियरी से प्रोटेक्ट करना, जैसे एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसके अंदर 5 बेनिफिशियरीज है, उसके अंदर अगर कोई भी एक बेनिफिशियरी बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसा कुछ कर दूंगा, तो जो उसकी वजह से क्या हो सकता है बाकी बेनिफिशियरीज को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी बचाने का काम क्या है ट्रस्टी का होता है। तो इसमें क्या बोलता है, व्हेन देयर आर सेवरल बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रस्ट, जब बहुत सारे बेनिफिशियरीज है ट्रस्ट के, जब बहुत सारे सेवरल बेनिफिशियरीज है ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, और एंड वन और मोर ऑफ देम सच बेनिफिशियरी कमिट और थ्रेटन टू कमिट एन एक्ट, और उनमें से बहुत ज़्यादा एक या और कुछ ज़्यादा लोग बेनिफिशियरीज होते हैं वो कमिट करते हैं या वो धमकी देते हैं कैसा एक्ट कर देंगे हम, विच वुड बी एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर बेनिफिशियरीज, जो कि किसके विपरीत होगा, किसके लिए खिलाफ होगा, जो बाकी बेनिफिशियरी होंगे उनके खिलाफ होगा, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। एंड द ट्रस्ट इज इन जनरल, जो ट्रस्ट जो इन जनरल में क्या होता है, द ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक मेजर्स, जो ट्रस्टी है उसको उसकी ज़रूरत है उसको ऐसा मेजर लेने की, जिससे ऐसे स्टेप लेने की जो स्टॉप कर सकता है ऐसे एक्ट को, जो ऑफ सच बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज, जो ऐसे बेनिफिशियरीज जो भी ऐसा एक्ट करे उनको रोकने का हक, उसको ऐसा मेजर ले जिससे उसको रोक सके और सबके बीच में शांति बनाए रखे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर 9th क्या बोलता है, टू मेंटेन एंड कीप बुक्स एंड अकाउंट्स, मतलब कि आपको जो भी आप ट्रस्ट प्रॉपर्टी के आप जो भी लेन देन करें उसको मेंटेन करें, तो आपको उसका सबका बैग खाता रखना होता है, बुक्स या अकाउंट्स को सबको संभाल के आपको मेंटेन करके रखना होता है, ताकि अगर कभी भी आपसे बेनिफिशियरी मांगे तो आप उसे प्रोवाइड कर सकें, या आप अपना बता सकें आपने क्या क्या काम किया, कब कब क्या क्या दिया है लिया है, वो सब आप उसका ध्यान रखें। तो इसमें बोलता है द ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड एट ऑल टाइम्स, मतलब जो ट्रस्टी है उसको है ना एक क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट रखना होगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी का हर टाइम का, ठीक है। यही बोल रहा है हर टाइम आपने कब कितना लिया कितना दिया, सब ध्यान रखना होगा। प्रोवाइड द सेम टू द बेनिफिशियरी अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी, जब भी बेनिफिशियरी से मांगे तो उससे प्रोवाइड करवाए वो, ठीक है। फिर 10th है, लास्ट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट मनी, जो भी ट्रस्ट मनी है उसका इन्वेस्टमेंट करना ऐसे, ठीक है। द एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट व्हेन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ मनी, ऐसे ये एक्ट बताता है स्पेसिफिकली कि जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर मनी है, मतलब बहुत सारे ऐसे तो प्लॉट्स हो गए, हाउसेज हो गए, पर कभी कभी ट्रस्ट मनी भी होती है, तो उसको कैसे करना है। एंड सच मनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इमीडिएटली अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, और वो पैसा अभी इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना है बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी के लिए, मतलब भी उसको नहीं देना है या फिर उसको भी नहीं दे सकते, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स करके जा जाते हैं और उनको अभी एज पूरी हुई नहीं फुलफिल, तो उनको भी अभी दे नहीं सकते, तो उसको कैसे यूज करना है। द ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट सच मनी इन सच इंस्ट्रूमेंट्स एज प्रोवाइडेड फॉर इन द एक्ट, तो उस मनी को जो ट्रस्टी है इस तरीके से यूज करे, इस तरीके से इन्वेस्ट करे जो कि प्रोवाइड कर रखा है इस एक्ट के अंदर, ताकि वो भविष्य में उस
बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिट हो सके। तो हमने अभी 10 ड्यूटीज़ पढ़ी ट्रस्टीज़ की, और आगे मैं आपको राइट्स वगैरह इसके लायबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ से बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।